हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि 2 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स जिसे एनबीई की तरफ से स्टार्ट किया गया, ये 2 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स क्या है, इस कोर्स में कौन कौन से ब्रांचेस की पढ़ाई होंगी, इसके लिए कौन कौन से हॉस्पिटल्स में पढ़ाई होंगी और इनकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो किस तरीके से रहेगी। साथ में इस पीजी डिप्लोमा कोर्स को जब एक बार एमसीआई पूरी तरीके से खत्म कर चुकी थी, डिप्लोमा कोर्सेज को कंप्लीटली डिग्री कोर्स में कन्वर्ट की जा रही थी, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ जिस वजह से डिप्लोमा कोर्स को फिर से पुनर्जीवित किया गया, फिर से स्टार्ट करने का फैसला लिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एनबीई एक ऑटोनोमस बॉडी, वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस पीजी डिप्लोमा कोर्स को स्टार्ट करने का फैसला लिया। इस पीजी डिप्लोमा कोर्स में टोटल 8 ब्रांचेस की पढ़ाई की जाएंगी। उन 8 ब्रांचेस में जो ब्रांचेस हैं जिनकी पढ़ाई इस पीजी डिप्लोमा कोर्स में कराई जाएंगी वो है एनेस्थीसिया, ऑप्थल, ओबीजी, फैमिली मेडिसिन, रेडियो, टीबी चेस्ट एंड पीडियाट्रिक्स। तो ये 8 ब्रांचेस हैं जिनकी पढ़ाई पीजी डिप्लोमा कोर्स में 2 साल की कोर्स में होगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एमबीबीएस किए जाने वाले जिन स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस कंप्लीट किया है और वो नीट पीजी क्वालिफाई करते हैं, वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। किन हॉस्पिटल्स में इसे कराया जाएगा? वैसे गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिनमें मिनिमम 100 बेड कैपेसिटी है उन्हें एक्रेडिटेशन मिल सकती है, उन्हें एनबीई से एक्रेडिटेशन मिल सकती है, यानी कि इन कोर्सेज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कराया जाएगा जिसमें मिनिमम 100 बेडेड होंगे। अब जब 2019 में एमसीआई की तरफ से कंप्लीटली डिप्लोमा कोर्स को डिग्री कोर्स में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो अभी दोबारा से इस डिप्लोमा कोर्स को रिवाइव किया गया या पुनर्जीवित किया गया या फिर से स्टार्ट किया जाता है? एक्चुअली 2019 में जब एमसीआई ने कंप्लीटली डिप्लोमा कोर्स को डिग्री कोर्स में कन्वर्ट किया, तो उसके बाद 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आया। इस कोविड-19 पेंडेमिक ने इंडिया के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, जिसके तहत क्या हुआ कि काफी वीकनेसेस सामने आई। वीकनेसेस किस तरीके से सामने आई कि जब डिप्लोमा कोर्सेज को कंप्लीटली डिग्री कोर्सेज में कन्वर्ट किया गया, तो ये डिग्री कोर्सेज अब सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में ही हुआ करते थे। मेडिकल कॉलेजेस में डिग्री कोर्सेज होने के वजह से कोविड-19 पेंडेमिक के आने पर मेडिकल कॉलेजेस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस को अब कोविड-19 के आने के बाद मेडिकल कॉलेजेस को अब केयर एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की गई, और इसमें एक्स्ट्रा बर्डन इस केयर एंड ट्रीटमेंट सेंटर कॉलेजेस को ही केयर एंड ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जाने लगा, जिस वजह से मेडिकल कॉलेजेस पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आना स्टार्ट हो गया। और इसी वॉइड, इसी कमी को भरने के लिए एनबीई ने अब 2021 से इस 2 साल की पीजी डिप्लोमा कोर्स को स्टार्ट करने का फैसला लिया है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप एमबीबीएस में कंपटीशन देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है, एमबीबीएस में सीट्स भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पीजी। तो इस रेशियो को देखते हुए पीजी, क्योंकि एमबीबीएस से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि एमबीबीएस की जो सीट्स है वो ज्यादा है और पीजी की सीट्स उस रिस्पेक्ट में कम है, इस वजह से भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इस 2 साल की डिप्लोमा कोर्सेज को स्टार्ट किया जा रहा है, जिससे कि पीजी सीट्स में इंक्रीमेंट हो। यह दूसरी वैलिड रीजन बताई गई है। तो यही सब रीजंस है जिस वजह से इस 2 साल के पीजी डिप्लोमा कोर्स को दोबारा से स्टार्ट करने का फैसला एनबीई की तरफ से लिया गया है, और 2021 से आप इस कोर्स को भी परस्यू कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और कंसीडर की गई है कि स्टेट के लिए इन सर्विस कोटा के लिए 50% सीट्स रिजर्व होगी। स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए जिस स्टेट्स में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जितनी भी सीट्स हैं, उन सीट्स में 50% सीट्स
इन सर्विस कोटा के लिए रिजर्व होगी और 50% में बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे। तो फ्रेंड्स, यही टोटल एक सिनेरियो है जिस वजह से इस पीजी डिप्लोमा कोर्स को स्टार्ट किया जा रहा है। और अभी फिलहाल इसे लेकर के कोई और नोटिफिकेशंस अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। आई होप कि धीरे धीरे इस पर सारी बातों को क्लियर की जाएगी। इसमें एक तो चीज़ जो क्लियर होने वाली अभी ये है कि क्या 2 साल की जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है इनकी जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी पे होगी या फिर इनकी स्टेट मतलब सेम प्लेटफॉर्म पे होगी, क्योंकि इस बार हम देखने वाले हैं कि डीएनबी और ऑल इंडिया कोटा दोनों की काउंसलिंग साथ में होने वाली है सेम प्लेटफॉर्म पे। तो क्या इसकी भी काउंसलिंग सेम प्लेटफॉर्म पे होगी? मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है सेम प्लेटफॉर्म पे ही होगी, बट स्टिल अभी तक इन पर से पर्दा नहीं उठाया गया। धीरे धीरे जैसे हम एग्जाम्स की तरफ बढ़ेंगे, काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे, तो इन पर और भी क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती जाएगी और हम आपको बताते रहेंगे। तो इस तरीके की बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। और अगर आप चाहते हैं हमसे कोई क्वेश्चन पूछना, कोई क्वेरी पूछना, कोई किसी डाउट्स को क्लियर करना, किसी तरह के कट ऑफ जानना या फिर कोई भी चीज़ जो आपको आपकी पीजी से रिलेटेड जाननी हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उस लिंक को ज्वाइन कर लें और उस पर आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और एक चीज़, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा या स्टेट्स की क्लिनिकल ब्रांचेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लिनिकल ब्रांचेस पाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए कितने कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, वो जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक के थ्रू आइडिया लगा सकते हो। थैंक यू सो मच।